Welcome to Sumaya English Primary School, Standard 1st, Subject English Grammar. In English Grammar, today we will start lesson number 32. Where do we find them? This is what our lesson name. Where do we find them? Okay, हमें क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ों को find करना है. Here look exercise number 1. Here are some words that show us where we find things or people. यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमें, ताकि हम इन वर्ड्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ढूंढ सकते हैं और लोगों को. ओके, इन वर्ड्स के थ्रू. हियर, इन, ऑन, अंडर, नियर. ओके, हियर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन, ऑन, अंडर एंड नियर. ये जो वर्ड्स हैं हमें फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो देखेंगे कौन से वर्ड्स कब कहाँ यूज़ होते हैं. ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ द काउ इज़ रेस्टिंग डैश द ट्री. यहाँ पे देखो पिक्चर में क्या दिख रहा है, काउ क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है. कहाँ, डैश द ट्री, यानी ट्री के अंदर. राइट, ट्री के अंदर आराम कर रहा है ना काउ, ट्री में. तो हम क्या लिखेंगे, अंडर. ओके, अंडर दी ट्री, यानी ट्री के अंदर. ओके, देन आवर क्वेश्चन नंबर 2, द फ्लावर्स आर डैश इन दी वाज. वेल स्टूडेंट्स, फ्लावर्स किस में दिख रहे हैं इस पिक्चर में, वाज में. राइट, सो अब हम क्या लिखेंगे, इन यूज़ करेंगे. ओके, यहाँ पे देखो इन चीज़ों के थ्रू, अंडर, इन, ऑन एंड नियर, ये जो वर्ड्स हैं हमारे, इन वर्ड्स के थ्रू हम चीज़ों को ढूंढ रहे हैं. ओके, फाइंड कर रहे हैं. हियर द मंकी इज़ सिटिंग डैश द ट्री. हियर मंकी कहाँ पे बैठा है, ट्री पे बैठे हैं. राइट, सो मंकी इज़ सिटिंग, क्या यूज़ करेंगे, ऑन, यानी ट्री पे. ओके, देन द गर्ल इज़ स्टैंडिंग डैश दी विंडो. गर्ल कहाँ पे खड़ी है, विंडो के नियर, यानी नज़दीक. सो हम क्या यूज़ करेंगे, नियर, NEAR. ओके, देन नंबर 5, द बुक्स आर डैश दी वास. जो बुक्स है वो कहाँ है, वास के पास है. ओके, वास के नज़दीक है. राइट, कौन, बुक्स. सो हम क्या लिखेंगे, नज़दीक चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नियर, नियर दी वास. ओके, नंबर 6, द बास्केट इज़ डैश दी टेबल. बास्केट किस पे है, टेबल पे. राइट, सो हम क्या ही वर्ड यूज़ करेंगे, ऑन. बास्केट इज़ ऑन द टेबल. ओके, देन द बर्ड इज़ डैश इट्स नेस्ट. बर्ड कहाँ पे है, उसके नेस्ट में है, घोंसले में है. सो ये जो फिलअप है, द बर्ड इज़ इन, इन आएगा इसमें. ओके, देन द कैट इज़ डैश द टेबल. कैट कहाँ पे है, टेबल के नीचे. सो क्या लिखेंगे हम, अंडर द टेबल. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन ये जो वर्ड्स हैं, इन, ऑन, अंडर एंड नियर, ये जो 4 हमारे वर्ड्स हैं वो हम कहाँ यूज़ करते हैं. ये जो वर्ड्स हैं हमें क्या बताते हैं कि हमें चीज़ों को कहाँ ढूंढना चाहिए. ओके, जैसे इन द नेस्ट, इन द वाज, यानी फ्लावर. फ्लावर किस में है, वाज में. सो हम क्या यूज़ किए, इन द वाज. देन द मंकी इज़ सिटिंग ऑन द ट्री. ऑन हमने क्यों यूज़ किया, ताकि सिटिंग कहाँ पे बैठा है, वो ट्री पे. सो हमने क्या यूज़ किया, ऑन. देन अंडर, अंडर मीन्स व्हाट, नीचे, अंदर, जिसको हम बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ नियर. नियर मीन्स व्हाट, नज़दीक. सो हमें इन पिक्चर्स के थ्रू पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ें कहाँ है. राइट, गर्ल कहाँ खड़ी है, नियर द विंडो. मंकी कहाँ बैठा है, ऑन द ट्री. फ्लावर्स किस में है, इन द वाज.
काऊ कहाँ पे है, रेस्ट कहाँ कर रहा है, अंडर द ट्री, राइट। सो ये जो वर्ड्स हैं हमें क्या हेल्प करते हैं, क्या शो करते हैं कि हम चीज़ों को कैसे और कहाँ ढूंढें। ओके, सो इन वर्ड्स के थ्रू हम चीज़ों तक पहुँचते हैं। सो हियर हमारा लेसन नंबर 32 हियर एंड नाउ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू। Here our next lesson is lesson number 33, workers and their tools. ये क्या है, हमारा लेसन नेम है वर्कर्स एंड देयर टूल्स। Here what do you mean by workers? वर्कर्स हम किसको बोलते हैं, जो काम करते हैं, राइट। कोई भी काम, कुछ भी काम, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्कर्स। एंड देयर टूल्स, और जिस चीज़ों से वो काम करते हैं आज हम उन चीज़ों के बारे में देखेंगे इस लेसन में। ओके, हियर ऑल वर्कर्स यूज समथिंग टू वर्क इट। द थिंग्स दे वर्क विथ आर नोन एज टूल्स। सो इस लेसन में क्या बताया गया है स्टूडेंट्स, जितने भी वर्कर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ काम करते हैं, राइट। जैसे डॉक्टर हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर, राइट। ये सब क्या है, वर्कर्स हैं उनके प्रोफेशन के साथ। द थिंग्स दे वर्क विथ आर नोन एज टूल्स। जो चीज़ों के साथ वो काम करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, टूल्स। ओके, ईच टूल हैज़ अ नेम। हर एक टूल का उसका एक नेम होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अ टीचर यूजेस चॉक एंड अ ब्लैक बोर्ड। जैसे कि एक टीचर क्या यूज़ करती है, चॉक यूज़ करती है, एंड अ ब्लैक बोर्ड, राइट। इन दोनों चीज़ों के हेल्प के थ्रू ही टीचर हमें पढ़ाती है। पेज नंबर 1, चूज़ द करेक्ट नेम्स ऑफ टूल्स फ्रॉम द लिस्ट एंड राइट देम बिलो ईच पिक्चर। यहाँ पे देखो हमें पिक्चर्स दी गई है, राइट, और यहाँ पे लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में से हमें करेक्ट नेम लेके यहाँ पे लिखना है। ओके, कौन से वर्कर को कौन सा नेम सूट होता है, कौन सा टूल सूट होता है, वो हमें यहाँ पे लिखना है। हियर डॉक्टर, सो डॉक्टर यहाँ पे कौन सा टूल यूज़ करता है, ब्रूम, नो, प्लग, सिरिंज, सॉ, पेन ब्रश, नीडल एंड थ्रेड। डॉक्टर क्या यूज़ करता है, सिरिंज। ओके, सो हम क्या करेंगे, सिरिंज वर्ड जो है डॉक्टर के फिलअप में लिख देंगे। हेयर स्टूडेंट, सिरिंज क्या होता है, एक टूल होता है जो डॉक्टर यूज़ करता है इंजेक्शन देने के लिए, राइट। सो ये क्या है, डॉक्टर का एक टूल है, सिरिंज। ओके, देन नेक्स्ट इज़ कारपेंटर। कारपेंटर क्या यूज़ करता है, प्लग, नो, ब्रूम, नहीं, सिरिंज, ये तो हो गया डॉक्टर का, सो हम इसे राइट टिक कर देंगे। देन नीडल एंड थ्रेड, पेन ब्रश और सॉ। हेयर कारपेंटर जो चीज़ों को काटने के लिए यूज़ करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉ। सो हम क्या लिखेंगे कारपेंटर में, सॉ। ये क्या है, एक टूल है जो कारपेंटर यूज़ करता है अपने काम में। ओके, देन थर्ड वन इज़ फार्मर। फार्मर क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो फार्मर के लिए कौन सा वर्ड सूटेबल है, कौन सा टूल है जो वो यूज़ करता है, ब्रूम। ब्रूम यानी कि वर्ड झाड़ू, नीडल एंड थ्रेड सुई धागा नहीं, प्लग एंड पेन ब्रश। पेन ब्रश जो पेंटर्स करते हैं, सो ये क्या है, प्लग। फार्मर्स क्या करते हैं, प्लगिंग। ओके, सो प्लग पे भी हमने राइट टिक कर दिया है। ये जो प्लग होता है फार्मर्स इसे कब यूज़ करते हैं, खेती बाड़ी के टाइम पे यूज़ करते हैं। ओके, ये एक टूल होता है फार्मर्स का यूज़ करने का। ओके, देन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या होते हैं, पेंटर्स होते हैं, राइट। सो हम पेन ब्रश यूज़ करते हैं आर्टिस्ट। सो हम क्या लिखेंगे, पेन ब्रश। ये क्या है, आर्टिस्ट का एक टूल है, पेन ब्रश। ओके, देन स्वीपर। स्वीपर क्या करता है, क्लीन करता है, राइट। सो उसका टूल क्या है, ब्रूम। सो राइट ब्रूम हियर। ओके स्टूडेंट्स, लाइक दिस। देन टेलर। टेलर क्या यूज़ करता है, नीडल एंड थ्रेड। सो यहाँ पे देखो नीडल एंड थ्रेड।
सो राइट हियर नीडल एंड थ्रेड। ओके स्टूडेंट्स, हमारे जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 33, आज हमने क्या देखा, वर्कर्स को देखा और उनके टूल्स को, यानी किन चीज़ों से वो काम करते हैं। आज हमने उन चीज़ों को यहाँ से पिक किया, देन उनके साथ हमने लिख दिया। राइट, डॉक्टर क्या ये यूज़ करता है, सैरिंज, कारपेंटर सॉ, फार्मर प्लग, आर्टिस्ट पेंट ब्रश, स्वीपर ब्रूम, टेलर नीडल एंड थ्रेड। ये सब क्या है, इनके टूल्स हैं, काम करने की चीज़ें हैं जो वो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू। इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट, टुडे वी विल स्टार्ट लेसन नंबर 35, करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पे हमें 35 लेसन में क्या करना है, सेंटेंसेस को करेक्ट करना है, यानी सही करना है। ओके इस चैप्टर में यहाँ पे कुछ हमें मैचअप्स दिए गए हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। राइट, सो हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस को करेक्ट सेंटेंसेस से जॉइन करना है। ओके, सो हियर आवर एक्सरसाइज नंबर ए, मैच द कॉलम्स एंड राइट द कंप्लीटेड सेंटेंसेस इन द लाइन्स बिलो। यहाँ पे क्या करना है, हमें मैच करना है करेक्ट कॉलम को। ओके, देन वही कॉलम का जो राइट आंसर होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है करेक्ट सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर फर्स्ट देखो एग्जांपल दिया है, द बॉय, व्हाट इज़ बॉय डूइंग, बॉय क्या कर रहा है, इज़ स्लीपिंग, बॉय क्या कर रहा है, द बॉय इज़ स्लीपिंग। ये हमारा क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। सो हमने यहाँ पे सेंटेंस को लिख दिया, ये हमारा एग्जाम्पल था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2, दी पैरट, व्हाट इज़ पैरट डूइंग, हैज़ लेड 3 eggs, गिव अस लाइट, नो, चेजिंग अ माउस, नो, इज़ ईटिंग अ बोन, इज़ इन दी केज। द पैरट व्हाट इज़ इन दी केज, पैरट कहाँ है, केज में है। ओके, सो हमारा ये क्या है, करेक्ट सेंटेंस है। सो हम इसको क्या करेंगे, जॉइन करेंगे लाइक दिस। ओके, अब हमने जॉइन कर लिया दोनों सेंटेंसेस को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्ट सेंटेंसेस में लिखेंगे, हियर लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसे ही दोनों सेंटेंस को जॉइन करना है करेक्ट सेंटेंस को, देन उसी सेंटेंस को हमें यहाँ नीचे लिखना है। ओके, एक सेंटेंस बना के, कंप्लीट सेंटेंस बना के। हियर नंबर 3, दी हैन, हैन क्या कर रही है, हैज़ लेड 3 eggs, हैन ने कितने एग्स दी, 3 eggs। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे जॉइन करेंगे। ओके, ये इसका करेक्ट सेंटेंस था, राइट आंसर था। सो अब हम इसे क्या करेंगे, कंप्लीट सेंटेंस में यहाँ पे लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन नंबर 4, द कैट, व्हाट इज़ कैट डूइंग, गिव अस लाइट, नो, इज़ चेजिंग अ माउस, यानी माउस को पकड़ रही है, कौन, कैट। सो हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे हियर लाइक दिस। ओके, देन इसी को हम कंप्लीट सेंटेंस में लिखेंगे, कैट क्या कर रही थी, माउस के पीछे भाग रही थी, चेजिंग अ माउस। ओके, देन नंबर 5, दी सन, सन क्या करता है, हमें गिव अस लाइट, लाइट देता है, रोशनी देता है। राइट, तो हमारा करेक्ट सेंटेंस ये है, तो हम इस पर जॉइन करेंगे लाइक दिस। देन हम इसको कंप्लीट सेंटेंस में लिखेंगे, द सन गिव्स अस लाइट हियर लाइक दिस। ओके, एंड नंबर 6, द मंकी, व्हाट इज़ मंकी डूइंग, मंकी इज़ ईटिंग अ बोन, नो, इज़ स्विंगिंग बाय इट्स टेल, यानी मंकी क्या कर रहा था, उसकी टेल स्विंग कर रहा था, हिला रहा था, लहरा रहा था। ओके, सो हम यहाँ क्या करेंगे, जॉइन करेंगे लास्ट में, इज़ स्विंगिंग बाय इट्स टेल, सॉरी स्विंगिंग बाय इट्स टेल। सो हमने इसको क्या कर दिया, दो सेंटेंस को हमें कंप्लीट सेंटेंस में लिख दिया, द मंकी इज़ स्विंगिंग बाय इट्स टेल। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ द डॉग, व्हाट इज़ डॉग डूइंग, द डॉग इज़ ईटिंग अ बोन। सो हम इसको यहाँ पे ऐसे जॉइन कर देंगे। हियर स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या कर दिया, अभी करेक्ट सेंटेंस में लिख दिया, द डॉग इज़ ईटिंग अ बोन। हियर लेसन नंबर 35 करेक्ट सेंटेंसेस यहीं पे हमारा एंड होता है। आज हमने देखा कि कैसे सेंटेंसेस को हमें करेक्ट सेंटेंस को
सेलेक्ट करके ज्वाइन करना है, देन उनको कंप्लीट सेंटेंसेस में यहाँ पे लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. थैंक